कई तरह के रोग हैं जिससे लोग ग्रस्त हैं। मन का रोग तो सबसे बड़ा रोग है। जो मन का रोगी हो जाता है या भोग का रोगी हो जाता है, उसे सतगुरु की अच्छी नेक बातें अच्छी नहीं लगती। सारा दिन भोग विलास, सारा दिन बुरे विचार, सारा दिन गलत गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। संत पीर फकीर की बात फिर अच्छी लगनी बंद हो जाती है। या फिर आदमी को मन का अहंकार, मन का रोग लगा होता है। बैठा सत्संग में, सत्संग सुन लिया, क्योंकि साथी संगी बैठे हैं, सारे सोचेंगे यार ये बड़ा बेशर्म है, सत्संग नहीं सुनता, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इधर उधर के ख्याल, उसे देख लिया, आदमी कैसा है, औरत कैसी है, फला कैसा है, दींकड़ कैसा है, अंदर गुलगुले बनाने शुरू कर दिए, मालपूड़े बनाने शुरू कर दिए। सो तरह तरह के विचार महापाप बन जाते हैं सत्संग में। चलो विचार आ गए, फिर से मालिक की तरफ लगाओ, फिर से सतगुरु की तरफ लगाओ, लानत डालो मन पे कि ये मना लानत है तेरे पे, जो तू टिकता ही नहीं, बैठता ही नहीं। तो ये मन रोगी सबसे भयानक रोगी होते हैं। सो मन के रोग से अगर बचना चाहते हो, सुमरन भक्ति इबादत की दवा करनी ही होगी, क्योंकि मन का रोग सबसे भयानक रोग है। आदमी को लग जाए, आदमी को चैन नहीं लेने देता। संतों की बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि समझने दे। अपने आप को बड़ा समझता है, बड़ा अकल वाला, बड़ा विद्वान, बड़ा समझदार, मेरे को इतना ज्ञान, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े। अरे तेरी लानत तेरे पे जो सारा दिन अहंकार में डूबा रहता है। तेरे खुद की जिंदगी देख, क्या खुशियां, क्या आनंद हासिल कर लिया तूने। पढ़ पढ़ तो चाहे जहाज भर दो, पढ़ पढ़ चाहे समुंदर डाल भर दो, अगर अमल नहीं किया कोई फायदा नहीं तेरे पढ़ने का, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। कितना भी ज्ञानवान है, रूहानियत का भी ज्ञान आने लगा। अब पवित्र ग्रंथ हैं बेपरवाह जी ने बनाए, रोज लोग सत्संग सुनते हैं, ज्ञान आ जाता है जिस जो ध्यान से सुनता है। खुद को वो ये समझने लगे कि वो भगवान से बढ़ के है या अपनी अकल चलाए। बड़े लोग शातिर हैं इस दुनिया में, बड़ी अकल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो वैसा हो जाएगा, यूं करना चाहिए, ऐसे काम निकालना चाहिए, इत्यादि 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 इत्यादि। समझदार को इशारा काफी। बड़े शातिर पढ़ के कड़ जाते हैं जो कि मुझे तो बहुत ज्ञान आता है, मेरे बराबर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। यही मार खा जाते हैं वो। सतगुरु के सामने बेपरवाह जी ने फरमाया, आप न्याणे हैं, छोटे बन के रहोगे तभी मालिक के रहमो करम से माला माल हो जाओगे। जब जब फन्ने का ही जिसने दिखाई, वो औंधे मुंह चारों खाने चित्त गिर जाता है। सो अहंकार मन का जो है ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसा नशा है, ऐसा रोग है, जिसको लग जाए उसको संतों के वचनों पे विश्वास आने नहीं देता, भरोसा आने नहीं देता। सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल बना रहता है। सो रजा में राजी सो मर्द गाजी। सदगुरु की रजा में रहोगे तो खुशियां हैं, क्यों किंतु परंतु करोगे तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़े मारते रहोगे, कर्मों का बोझ उठाते रहोगे, किसी का कुछ जाने वाला नहीं और आपका कुछ बचने वाला नहीं। सीधी बात ये है। सो वचन सुना करो, अमल किया करो, ताकि भयानक बीमारियों से बचा जा सके, मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बने, अंदर खुशियां हो, चेहरे पे रौनक आए, चेहरे पे नूर आए और मालिक की खुशियों से आप लवरेज रहें, माला माल रहें। सो बेपरवाह जी ने यही फरमाया, बिन सत्संग के समझ ना आए कौन है हम कहां से आए, संत बताते नाम की जुक्ति जिससे मुक्ति है मिल जाए, सब कर्मों से बड़ा सत्संग नाम है शास्त्र नाम जिए होके मारे। बेपरवाह जी ने फरमाया सबसे बड़ा सत्संग, और सत्संग कौन करता है? फकीर। और करवाता कौन है? अल्लाह वाहे गुरु राम। तो आप कहां बराबर आएंगे? कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, अहंकार में ना आओ। ऐसे ना चलते चलते आशीर्वाद दिया करो, क्योंकि आशीर्वाद तो फकीर देते हैं, वो भी उनके मालिक उनको जब ख्याल देते हैं तो आशीर्वाद के लिए हाथ उठता है, वरना हाथ उठाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सामने पता नहीं किसका पाप कर्म उस हाथ की वजह से कटे और चढ़ जाए, उठा लोगे क्या? आशीर्वाद देते हो, टटियां लग जाती हैं, बीमारियां आ जाती, फिर कहते हैं मैं बीमार पड़ गया, क्यों हुआ? आशीर्वाद भी तो तू ही दे रहा था, ले ले नजारा। सीधा सीधा सुमन कर ले,
भक्त बन जा, ठीक है, अच्छी बात है, मालिक का नाम जप ले, बढ़िया है, मालिक के अंदर से नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, फिर तो सारा काम खत्म हो ही जाएगा। अहंकार, ये मान बढ़ाई, तेरा यही निशानियां बताती है कि तुझे अंदर से नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। क्योंकि नूरी स्वरूप के जिसको दर्शन होते हैं वो तो दीन बनता, हाथ जोड़ता है, भाई मैं तो भाई सबसे दीन हूं, कहता नहीं है, बनता है। कहना तो हर कोई कह देगा, या किसी को माइक पकड़ा दो अभी कहेगा जी मैं तो दास, मैं तो जी आपका फलाना। कहने को क्या है, वो तो कर्म से पता लगता है कौन क्या है। क्योंकि मान बढ़ाई के लिए कोई भी बोल देगा माइक पकड़ के कि मुझे मान बढ़ाई मिल जाए, पर इस बनना कुछ और है, कहना कुछ और है। सो दीनता, नम्रता धारण करो, मन के अहंकार रूपी घोड़े पे सवार ना चढ़े रहा करो, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। नहीं नहीं नहीं, संत की महिमा को कोई पकड़ नहीं पाया। तुलसी जी ने लिखा है, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। फकीर की रमज कहते, संत की रमज पकड़ नहीं सकते, कहते मैं तो भाई तौबा करता हूं, तो इतने बड़े भक्त ऐसे कह रहे हैं। तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम का जो भी काम है वो संतों द्वारा, और संतों का जो भी काम है वो अल्लाह वाहिगुरु राम द्वारा। सो आखिरी निचोड़ ये है कि संत पीर फकीर जो भी बात कहते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम ही कहलवाता है, जो भी कर्म करते हैं वो मालिक ही करवाता है, और वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, सोचते नहीं और ना कभी करेंगे।